हेलो बच्चों। तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो है तीसरे का 5 सवाल कर चुके हैं और आगे के सवालों को आज हम लोग करेंगे। ठीक है। इसका हमें कौन सा सवाल करना है? छठा सवाल करना है। और छठा सवाल हमारा है क्या, हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से जो है 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी क्या बताओ वर्तमान आयु। तो मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, माना जैकब की आयु कितनी है? तो माना जैकब की आयु x है तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है? तो उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं क्या है, y है। आप लोग यहाँ पर केवल x मानकर भी सवाल लगा सकते हो, पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमसे कहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से लगाना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप जिस विधि से लगा सको वही लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो दिया है वही लगाओ। ठीक, तो x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या निकालना है, जैकब की आयु, जैकब की आयु। अब तुम लोग खुद ही बताओ, अगर आज कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर कोई x साल का है तो 5 साल बाद x + 5 साल का हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह उसका पुत्र भी, इसकी आयु भी 5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, y + 5। और इसमें जो हमारा शर्त प्रथम कह रहा है, प्रथम शर्त हमसे क्या कह रहा है, तो प्रथम शर्त हमसे जो है जैकब की आयु और पुत्र की आयु में संबंध दिया है। किसकी आयु में, जैकब की आयु में और पुत्र की आयु में संबंध दिया है, और उन्हीं संबंधों का प्रयोग करके हमें इनको क्या करना है, बराबर करना है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हमें 3 से गुना करना है या 3 से क्या करना है, भाग करना है। अगर हम इसको बड़े वाले, इसमें बड़ा कौन है, जैकब है, और छोटा कौन है, उसका पुत्र है। अगर इसको हम लोग इसके पिता के पास लेकर आएंगे तो जो चीज ज्यादा है उसको अगर किसी के बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यानी इसमें हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग। लेकिन इसी 3 को अगर हम किसके पास लेकर जाएं, इसके पास लेकर जाएं, तो इसमें हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये हो जाएगा क्या, आपस में बराबर। आप यहाँ भाग करोगे तब भी वो आपस में क्या रहेंगे, बराबर। x + 5 बराबर हो जाएगा 3 का गुणा y में 3y और प्लस 5 15। तो हो जाएगा x - 3y और बराबर किसके, 15 - 5 के, और आएगा कितना, 10। तो x - 3y बराबर आ गया कितना, 10। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण क्या था, 1 था। ठीक है। सेम इसी तरह से आगे क्या कह रहा है सवाल, तो आगे सवाल कह रहा है जबकि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी आयु, जैकब की आयु, और किसकी आयु, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब तुम लोग खुद ही बताओ, 5 साल पहले, तो 5 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 इसमें से भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसी का हमें क्या दिया है, संबंध दिया है, और दूसरी शर्त में संबंध क्या दिया है, दूसरी शर्त में हमसे संबंध दिया है कि जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, कितनी गुनी, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। मतलब इसके पुत्र की आयु में 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये अपने पिता की आयु के बराबर होगा। ठीक है। तो हो गया x - 5 बराबर 7y और -7 बचे 35 के। ठीक है। इसको लिख सकते हैं x - 7y बराबर -35 और प्लस क्या, 5 के। ठीक है। तो x - 7y बराबर आया कितना, -30।
इतने में किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। ये हमारा समीकरण क्या है, 2। ठीक है, दूसरी शर्त हमको पता चल गया, एक समीकरण उससे मिला, एक समीकरण इससे मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों समीकरणों को, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x या y का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो हो जाएगा x बराबर 10 + 3y, और इस x के मान को कहाँ रखेंगे, x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या, 10 + 3y और -7y बराबर है किसके, -30 के। अच्छा, अगर देखा जाए तो 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा। अब 7 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब तुम लोग खुद ही बताओ, माइनस की प्लस तो ज्यादा बड़ा, ये तो हो जाएगा क्या, माइनस, बराबर -30। इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -30 और -10 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4y। ठीक है, y का मान क्या आएगा, -40 और बटे में -4 कट जाएगा तो आएगा कितना, 10। यानी y का मान कितना आ गया है, तो y का मान आ गया है कितना वर्ष, 10 वर्ष। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम लोग इसी y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर है किसके, 10 के, और x तो ऐसे ही रहेगा, 3 × 10 बराबर है किसके, 10 के, किसके बराबर है, 10 के। तो x बराबर आएगा कितना, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 बराबर है किसके, 10 के। तो x बराबर आएगा 10 + 30 यानी कितने के, 40 के, किसके बराबर आएगा, 40 के। तो लिखेंगे अतः जैकब की आयु क्या है, तो जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु जो है वो 40 वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु बता रहे हैं, पुत्र की आयु, तो पुत्र की जो आयु है वो कितना है, 10 वर्ष, कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख लेना, बाकी हम अगला सवाल बता रहे हैं। सवालों को देखने के बाद खुद से करिए, फिर उसके बाद में जहां गलती हो रही है उसको केवल देखिए। देखो अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल अगर देखा जाए तो हमारे इस प्रश्नावली में कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगली जो विधि है वो हमारी कौन सी विधि है, विलोपन विधि के बारे में हम लोगों को सीखना है, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के बारे में अगर हम लोगों को सीखना है, तो जैसे हम कोई समीकरण ले लेते हैं, जैसे दिया है कि x + y बराबर है 14 के, कोई एक समीकरण है, तथा x - y बराबर मान लेते हैं क्या है, 4 है। मान लेते हैं कि x + y बराबर है 14 के और x - y किसके बराबर है, 4 के। हमें इस सवाल को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, हम किसको हटाना चाह रहे हैं, विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी को हटा देना। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को आपको हटाना है, चाहे आप x को हटाओ और चाहे आप किसे हटाओ, y को हटाओ। अगर आप x को हटाना चाहते हैं तो x के पास चिन्ह हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी हटेगा। क्योंकि समान चिन्ह कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है या कभी एक दूसरे से घटते नहीं है। तो यहाँ पर एक के पास हमें माइनस लाना होगा, तभी जाकर x हटेगा। पर अगर y के पास देखा जाए तो इसके पास एक के पास y प्लस में है तथा दूसरे के पास y किस में है,
माइनस में है, ठीक है। तो इसको हटाना होगा तो हमें बस सिंपल क्या कर देना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ये खुद ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पर अगर x को हटाना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से किसको घटाओ, 1 को घटाओ, सभी ये सवाल जो है वो सॉल्व होगा। जैसे कि लिख दें कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अच्छा, जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग पहले समीकरण 1 लिखें तो पहले समीकरण 1 के मान को लिखेंगे, फिर समीकरण 2 के मान को लिखेंगे और बराबर हो जाएगा 14 और प्लस कितना 4। इस y से ये y कट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 14 4 18 के, तो x बराबर आएगा 18/2 यानी कि कितना 9, ठीक है। तो x का मान हमें पता चल गया कितना है 9, ठीक है। इसी तरह से सेम अगर हम लोग क्या करें, x का मान अब कहीं भी रख दें, x का मान लेते हैं कि समीकरण 2 में ही रख दें, 1 में रखोगे तब भी आएगा, समीकरण 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में हम लोग x का मान रखें तो 9 माइनस वाई बराबर है किसके, 4 के, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर आएगा माइनस किसके, 5 के, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो आप लोग विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हो, और कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से भी आप लोग इन सवालों को कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है। अगर यहीं पर हमको x को हटाना होता तो फिर हम क्या करते, समीकरण 1 में से 2 को क्या करते, घटाते। क्यों घटाते, क्योंकि इनके पास समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह वाला बराबर दिखेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन यदि विपरीत चिन्ह वाला बराबर दिखेगा तो हमें सिंपल बस क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब इस पे हम लोग करते हैं प्रश्नों को। अभी इसमें बराबर करने वाला भी आएगा, ठीक है, एक देख लीजिए। जैसे कोई है इसमें, नहीं, चलो अभी एक प्रश्न है उसको भी देख लो, साथ साथ समीकरण भी बना लेंगे और उसको भी सॉल्व कर देंगे। जैसे उदाहरण 8 जो है उसको देख लीजिए। उदाहरण 8 हमसे क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रति महीने 2000 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक बचत जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ दिया है क्या, 9:7 दिया, यही तो दिया है, हाँ। अब तुम लोग खुद ही बताओ, अभी बता दें कि जैसे 30 है और यहाँ 25 है, तो आप लोग क्या करोगे, जो कॉमन है उसको काट दोगे, 5 6 30 और 50 25। आपने क्या किया है कि 6 के साथ 5 था और 5 के साथ 5 था, इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, काट दिया है। क्यों काट दिया है, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह मिल रहे थे, है कि नहीं, तो इसीलिए इन दोनों को काट दिया है। अब आपसे हम कह दें कि 6/5 में किससे गुणा किया गया था ऊपर नीचे, तो आप कहोगे 5 से गुणा किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हम डायरेक्ट पूछ लें कि 9/7 में किससे गुणा किया गया था, तो आप नहीं बता सकते हो सकता है कि 5 से ही गुणा किया गया हो सकता है कि यहाँ पर 5 से ना गुणा करके किससे गुणा किया गया हो, 7 से गुणा किया गया हो सकता है 11 से गुणा किया गया हो। तो क्या हमें पता है, नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि हो सकता है x से गुणा किया गया हो, ठीक है। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो 9x बनेगी और क्या बनेगी, 7x बनेगी, समझ गए ना। तो बस इसी पर है ये सवाल। अब जैसे कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, तो हम लोग पहले लिखेंगे माना दोनों व्यक्तियों की आय, दोनों व्यक्तियों की आय, माना दोनों व्यक्तियों की आय जो है 9x तथा 7x। और क्या कह रहा है कि तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, तो लिखेंगे तथा उनका खर्च कितना हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर x लगाए थे सेम यहाँ से, अब यहाँ पर x लगा देंगे तो दोनों मान सेम हो जाएगा, हमको वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4:3 है तो मान लेते हैं ये 4y था तथा क्या था 3y, ठीक है। इतना हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। अब प्रथम शर्त हमसे कह रहा है, अब उसमें प्रथम शर्त क्या,
सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो सवाल हमसे कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने जो है 2000 रुपए की बचत करता है। अब बचत आएगा कैसे, जितना वो कमाया है, जैसे कितना कमाया है 9x रुपया कमाया है, उसमें से पहले वाले ने कितना खर्च किया है, तो पहले वाले ने खर्च किया है 4y रुपया, तो जो खर्च करने के बाद बचता है वो कितना रुपया बच रहा है, 2000 रुपया बच रहा है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले ने कमाया है कितना 7x रुपया, लेकिन इसने खर्च कितना किया है 3y रुपया खर्च कर दिया है, तब भी उसके पास बच कितना रहा है 2000 रुपया। क्यों, क्योंकि इसने जो है कमाया तो उससे कम था, तो खर्च भी उससे कम ही किया है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि x का या y का मान बराबर हो। तो क्या x के पास 7 है, यहाँ x के पास 9 है, यहाँ y के पास 3 है, यहाँ y के पास कितना है 4 है, क्या बराबर है, तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। फिर हमको इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, आप किसे बराबर करना चाह रहे हैं, अगर x को बराबर कर रहे हैं तो x के इस वाले मान का गुणा इस वाले में कर दीजिए और इस वाले मान का गुणा इस वाले समीकरण में कीजिए। ठीक है, मतलब ये कि इसमें 9 से गुणा कर दीजिए इस वाले समीकरण में, और इस वाले समीकरण में किससे गुणा कर दीजिए 7 से गुणा कर दीजिए। आपका मन कह रहा है नहीं, हम x को नहीं बराबर करेंगे, हम y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करना है तो y के बगल में यहाँ 4 लिखा है, तो इस 4 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दीजिए और इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर दीजिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप कौन सी विधि को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण, जैसे हम लोग x को ही बराबर करना चाह रहे हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा करने पर, अच्छा गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 9 सते 63x और 7 चौक 28y और बराबर किसके 7 दूनी 14,000 के। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या आ गया 3। इसी तरह 9 से इसमें करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर, समीकरण 2 में किससे गुणा करने पर 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने अच्छा गुणा करेंगे तो 9 सट्टे 63x माइनस 9 तिरिक 27y और बराबर है किसके 18,000 के, और ये समीकरण हमारा क्या है 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा जो समीकरण आ गया है इसमें x का मान क्या हो गया है बराबर हो गया है, पर यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि x के साथ यहाँ भी प्लस आ रहा है और x के साथ यहाँ भी प्लस आ रहा है। अगर समान चिन्ह आ रहा है तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को घटाना है। अगर माइनस भी यहाँ होता तब भी समीकरण को हमें क्या करना पड़ता, घटाना, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या थे, समान थे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, याद रखना समीकरण पहले 3 का मान लिखना है, फिर उसके उसी पक्ष के समीकरण 4 का मान लिखना है और घटाना है। 63x माइनस 28y और इसमें से किसको घटाना है, तो निकालना है 63x माइनस 27y को। 2 पद हैं तो कोष्टक लगाना पड़ेगा। यहाँ है 14,000 और 14,000 रुपए में से कितना घटाना है, 18,000 रुपया घटाना। ठीक है, अब तुम लोग खुद ही बताओ, कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा 63x माइनस 28y, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 63x, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 27y और बराबर आएगा कितना, 18 में से 4 गए कितना 4,000, 14,000 बचा, मतलब 18,000 में से 14,000 निकालेंगे तो 4,000 और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, ये और ये कट जाएगा। अब देखो 27 है और यहाँ 28 है, पर इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब घट जाएंगे और घटेंगे तो कितना बचेगा 1 को लिखेंगे नहीं तो यहाँ घटेगा तो 1 बचा, लेकिन प्लस ज्यादा कौन है 28 है, मतलब ज्यादा उधार लिया था, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस y बराबर है माइनस 4,000 की, और माइनस माइनस कट गया तो y का मान आएगा कितना 4,000 रुपया आएगा। ठीक है, अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में यदि y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में y का मान अगर रखें तो समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y। y का मान कितना आया है, 4000 रुपया आया है, और बराबर किसके है, 2000 के। किसके बराबर है, 2000 के। ठीक है, अगर देखा जाए तो 9x 4 चौक 16000 बराबर है किसके, 2000 के। 9x बराबर, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 16000। 9x बराबर आएगा 16 और 2 कितना, 18000 रुपया, और x का मान आएगा 18000 और बटे में 9, यानी कि कितना रुपया, 2000 रुपया। कितना रुपया, 2000। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दोनों व्यक्तियों की जो आय है, व्यक्तियों की आय कितना हो जाएगा, ऐसे। अतः पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय, आय कितना है, 9x है, 9x है, और 9 गुणे 2000 कितना हो जाएगा, 18000। तथा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, तो ये है 7x, और 7 गुणे क्या, 7x है, और x का मान कितना है, 2000 है, तो 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे लिख लीजिए तब तक आप लोग। आगे का प्रश्न हम बता रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो अगर देखा जाए तो उदाहरण 9 है। उदाहरण 9 हमसे क्या कह रहा है, उदाहरण 9 हमसे कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए यदि इनके मान क्या हो, संभव हो। ठीक है, अब तुम लोग खुद ही देखो। ठीक, क्या दिया है, दिया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और बराबर है किसके, 8 के। बराबर है किसके, 8 के। सेम इसी तरह से 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर है किसके, 7 के। ये समीकरण 1 है, और ये समीकरण हमारा क्या है, 2 है। हमको पहले देखना है क्या इसका हल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो अगर देखा जाए तो a1 और बटे में a2 का मान निकालना है, इसी तरह b1 बटे में b2 का मान निकालना है, और इसी तरह c1 बटे में किसका मान निकालना है, c2 का मान निकालना है। तो अगर देखा जाए तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आएगा 1 बटे 2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा 3 बटे 6, और काटेंगे तो 1 बटे 2 आएगा, और यहाँ 8 बटे 7। तो अगर देखा जाए तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 अपान c2 के। और अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब ये कैसी रेखा बनाएंगे, और समांतर रेखा बनाएंगे, और साथ ही कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप समीकरण को सॉल्व करोगे तब भी इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक,
हमें यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं दिया गया है, तो बराबर करने के लिए अगर हम जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में अगर x को बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में देखो यहाँ 4 है, इस 2 को 4 बनाना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने अच्छा 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6y और बराबर किसके, 8 दूनी 16 के। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 3। बस हमको कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से किसको घटाने पर, 2 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर। अच्छा घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 हमारा है 4x प्लस 6y और इसमें से घटाना किसे है हमें, 4x और प्लस किसको, 6y को, और बराबर हो जाएगा 7 माइनस 16। ठीक है। अब देखो जितना इधर प्लस है इस पूरे कोष्टक के आगे प्लस है, इस पूरे कोष्टक के आगे माइनस, कटा तो आया कितना 0, 7 और 7 में से कितना निकालना है, 16 को निकाल देंगे, 16 में से 7 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9, लेकिन किसमें, माइनस में। 0 माइनस 9 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसलिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ गए कि नहीं। यदि समीकरण सॉल्व करते समय इस तरह का कंडीशन आ जाए कि दोनों 0 बराबर हो जाए या कोई 2 अंक आपस में बराबर हो जाए, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई 2 अंक आपस में बराबर हो जाएं जो बराबर ना हो, जैसे यहाँ क्या हो गया है, -9 के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, या कभी भी 0 के बराबर कोई अंक आ जाएगा तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यही होता -9 बराबर किसके, -9 के हो जाता, तो फिर इसका मतलब ये था कि ये दोनों जो समीकरण हैं इसके अनंत हल निकलेंगे, कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। इसके कैसे हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन इस तरह का कंडीशन रहेगा तो फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना रहेगा। तो हम लोग अगर इस तरह कंडीशन मिलेगा कि 0 किसी के जैसे 0 बराबर हो जाए 5 के, तो कोई हल नहीं निकलेगा। समझ गए ना। तो इतना नोट कर लीजिए अब आप लोग। ठीक है, और इसके बाद में उदाहरण 10 है, और उदाहरण 10 के सवालों को जो है हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।